हेलो एवरीबॉडी, ज्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। जो बच्चे टेंशन लेकर कोई भी चीज को पढ़ते हैं या कोई भी काम को करते हैं ना, वो चीज को वो सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमारी सिलेबस बहुत बड़ी है, हमें इतना दिन समय लगेगी, हमें 10-10 घंटा पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। याद रखेंगे, सेमेस्टर में बिल्कुल एकदम फ्री माइंड में आपको पढ़ना है। बस पढ़ाई में दो चीज आपके पास होनी चाहिए। याद रखिएगा, पहला याद रखना है, पहला आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिलना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर में एक जज्बा होना चाहिए कि हम ये करेंगे, 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा। जब दोनों चीज में कॉम्बिनेशन बैठ जाएगी ना, फिर आपको अच्छा रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पर यह शर्त है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सही रास्ता चूज करना। बाकी आप कोई भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमसे व्हाट्सएप में बातचीत कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी, सारी दिक्कत मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज जो ये क्लासेस है बीकॉम, बीएससी और बीए, जो भी स्टूडेंट्स आप स्टडी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए ना मिसाइल क्लासेस के प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है। जो डाउनलोड कर लिए उनको पता होगा, इजी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, और वहां पे आप सेमेस्टर 1 का बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इसी के बीच में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ऑल यूनिवर्सिटी, यानी आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनका मैं लेकर आया हूं AEC पेपर का सिलेबस। क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है मेरे दोस्तों, पूरी तरह से वो पूरा समझ जाते हैं कि जिस तरह से हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं, क्लास 9 में जो पढ़े हिंदी, वही हिंदी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। बिल्कुल ऐसा ना सोचे, ऐसा मन में अगर भ्रम रखे, ऐसा मन में अगर आप लोग फीलिंग है, तो बिल्कुल इस सब को निकाल दीजिए। यहाँ का सिलेबस बिल्कुल अलग होगी आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल न्यू सिलेबस होगी। याद रखेंगे, बिल्कुल वो चीज ना सोचे कि हमें संज्ञा पढ़ना है, हमें विशेषण पढ़ना है, हमें क्रिया पढ़ना है, हमें मुहावराएं पढ़ना है। ये सब आपको एकदम ख्याल नहीं रखना है। अगर आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं तो आप लोग अपने दिल से निकाल दीजिएगा। तो फाइनली आज मैं आपको पूरा सिलेबस A to Z मैं आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में बेहतर तरीके से मैं बताने वाला हूं। इसी के बीच में जो भी स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हैं, या ज्योग्राफी ऑनर्स लिए, हिंदी ऑनर्स लिए, कोई भी ऑनर्स लिए हैं, सारे ऑनर्स का यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं मेरे दोस्तों, अभी डिस्काउंट है जो आपको पूरे साल भर, यानी सॉरी आपका पूरे सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लाइव क्लास चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलेगी। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो टेंशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये सीमित लिमिटेड सीट है और सीमित टाइम तक ये ऑफर है। ठीक है, चलिए 499 में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगी। तो चलिए सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपको याद रखना है मेरे भाई, पहला जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो अनुवादन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा तैयार होता है कि अनुवाद के अर्थ। मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में 1-2 मार्क्स का नहीं, 15 मार्क्स का आएगा। आप खुद सोचिए, अगर 15 मार्क्स का आएगा तो कितना पेज आपको लिखना पड़ेगा। आप खुद एज्यूम कीजिए आप लोग कि हमें 15 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आएगी तो हमें कितना पेज लिखना होगा। मिनिमम कितना पेज लिखना होगा। मैक्सिमम तो आदमी बहुत कुछ लिख सकता है, मिनिमम कम से कम ये पेज आपको 3 पेज लिखना होगा। याद रखिएगा। तो इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होगी, पूरा आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता होगा, पूरा जानकारी होगा, तभी तो लिख पाएंगे ना। रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, एक भी सब्जेक्ट नहीं है, और 1 साल का नहीं है, 4 साल का सफर है। कितना रट्टा लगाएंगे, लेकिन चीजों को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, सारा चीज मैं लिख लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। पर हाँ, समझाने वाला सही मिलना चाहिए। ठीक है, तो अनुवाद के अर्थ, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छुपा हुआ रहेगा। इन चारों क्वेश्चन को आपको निचोड़ करके निकालना है और एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सबसे पहले अनुवादन के अर्थ बताना है, फिर इसका क्या क्या क्षेत्र है वो बताना है, और इसकी क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना होगा। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके सिलेबस में आपको यही पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन हो गया आपके सामने, प्रारूपण क्या है। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रारूपण, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स का आएगा। याद रखिएगा, यहां पे आपको संज्ञा, विशेषण, क्रिया वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषता का वर्णन करें, क्या क्या क्वालिटी है। एक्चुअली प्रारूपण क्या है ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है, इसके बारे में हमको जानना है। फिर प्रारूपण जब हम लोगों को समझ में आ जाएगी, जब हमारी खोपड़ी में छेद हो जाएगी और घुस जाएगा, उसके बाद हमें इसकी क्वालिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
यस या नो, है ना। चलिए टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, पढ़ाई में थोड़ा सा भी कभी भी टेंशन नहीं लेना है। जब तक आपकी छोटा भाई खड़ा रहे आपके साथ, कभी भी टेंशन नहीं लेना है। 24 घंटा में अवेलेबल हूं। जिंदगी में कोई भी दुख दर्द कष्ट आए, एक बार आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सारा स्टूडेंट्स को रिप्लाई जस्ट देता हूं। जैसे आप रिप्लाई करते तुरंत आप लोगों का रिप्लाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, पल्लवन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जब मैं पहली बार देखा था ना, मुझे लगा था ना ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। मैं तो चौंक गया था कि पल्लव वंश के बारे में कहीं बात तो नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में पता चला कि ये पल्लवन दूसरा है जो हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है, यानी हिंदी का इतिहास पढ़ना है, ठीक है ना। तो पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसकी विवेचना करना है। इसकी हम लोग को उदाहरण सहित हम लोग को एक एक करके विवेचना करना है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में पूछा जाएगी, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा टिप्पणी लेखन क्या है। टिप्पणी लेखन, हम लोग बोलते हैं ना कि गाय पर एक टिप्पणी लिखे हैं, स्कूल पर एक टिप्पणी लिखे हैं। यहाँ पे आपसे तो पूछ ही रहा है कि टिप्पणी लेखन किसे कहते हैं, क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें। कितने टाइप का टिप्पणी लेखन होती है, कितने प्रकार का टिप्पणी लेखन होती है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ये भी हम लोग को पढ़ना है। मैं सारा चीज पढ़ाऊंगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। पर हाँ शर्त है, यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेगी बाबू रे, याद रखिएगा। यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्लास नहीं चलेगी। मैं 1-2 दिन आप लोगों को डेमो के रूप में दिखाऊंगा कि क्लास एक्चुअली होगी कैसे हमारे एप्लीकेशन पे। उसके बाद सारा क्लास जो है आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही आपको कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं सर हमें कोर्स को ज्वाइन करना है, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स जो भी है, तो बिल्कुल आप लोग फौरन अभी जस्ट आप लोग व्हाट्सएप करें, मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा, ठीक ना। और अभी ऑफर है, आप अगर आप चाहते हैं तो 499 रुपीज में, ओनली 499 रुपीज में 6 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सेमेस्टर 1 का। याद रखिएगा, पूरा सेमेस्टर 1 का कंप्लीट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जहां पे ऑनलाइन क्लास होगी, एक बात याद रखिएगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास होगी। तो संक्षेपण क्या है, सबसे पहला हम लोगों को क्वेश्चन तैयार होती है, संक्षेपण क्या है, इसके अर्थ देखिए, क्या बताना है इसके अर्थ। दूसरा परिभाषा तथा इसकी विशेषता। पहला आपको संक्षेपण पहले बताना होगा, एक्चुअली संक्षेपण है क्या, पहले आपको यह बताना है। जब ये आप बता देंगे उसके बाद आपको इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होती है, एक्चुअली संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो बताना है। इसकी परिभाषा देना है तथा इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी, संक्षेपण की क्या क्या क्वालिटी होती है, ये सब आपको बताना होगा एक एक करके। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो हमारा प्रश्न पूछी जाएगी हमसे, याद रखिएगा, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। ज्ञापन जो है, विज्ञापन नहीं, विज्ञापन रहता तो वो अलग मैटर है। विज्ञापन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एड बोलते हैं या एडवर्टाइज बोलते हैं, ठीक है। तो ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन के प्रकार, पहला आपको ज्ञापन का प्रकार पढ़ना है, फिर उनकी विशेषता का उल्लेख करना है, फिर क्या करना है, उनकी विशेषता का उल्लेख करना है। विशेषता मतलब क्वालिटी, ज्ञापन का क्या क्या क्वालिटी है, ये सब आप लोगों को देखना है। फिर हम लोग को बात करना है समाचार लेखन क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास 12 की तरह दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाबू ये उस समय आप लोगों के पेपर में 3 मार्क्स का पूछा गया था, यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का पूछा गया, यानी 15 गुना आपसे पूछा जा रहा है। तो कम से कम 3-4 पेज आपको लिखना होगा और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए बेहतर तरीके से कि समाचार लेखन क्या है, समाचार लेखन के तत्व एवं इसके कक्कार, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कक्कार होगा यहाँ पे, कक्कार का उल्लेख करें। याद रखिएगा, समाचार लेखन के तत्व और समाचार लेखन के कक्कार का उल्लेख करना है हम लोग को। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा जाएगा, संवाद क्या है। पहला क्वेश्चन आएगा संवाद क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा संवाद लेखन क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। संवाद के लेखन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, संवाद लेखन क्या है, संवाद लेखन कितने प्रकार के होते हैं, संवाद लेखन से आज हमारे युग में, हमारे दौर में क्या क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुई है, उसके बाद संवाद का क्या क्या क्वालिटी है, सारा चीज को हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है। चलिए सर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग को देखना है लेखन कौशल की अर्थ, लेखन कौशल की अर्थ, परिभाषा और इसके महत्व को बारे में बताना है। आखिर लेखन कौशल का क्या इंपॉर्टेंस है, लेखन कौशल जो है हमारे पास, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है बेहतर तरीके से। और अभी मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, सारा का सारा क्वेश्चन 1, 2, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का नहीं, 15-15 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी, याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अब आते हैं सर, ये तो हम लोग का 15 क्वेश्चन आएगी, 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगी तो 45 मार्क्स हुआ सर। और 5 मार्क्स का क्या आएगा, तो 5 मार्क्स का आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं होगा। आपसे इस तरह से कहा जाएगा, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मिठास किस प्रकार का संज्ञा है, कौन से प्रकार की संज्ञा है, मिठास। देखिए मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको पता होगा कि ये भाववाचक संज्ञा है, तभी तो आप लिख पाएंगे भाववाचक संज्ञा, चक संज्ञा। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। इस बात को आप लोग एकदम पूरा मन में ठान लेना है कि लिखना है तो लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, याद रखना है, ठीक है। तो मिठास क्या है, गाय क्या है, स्कूल कौन सी है, बच्चे क्या है, ये सब कौन सी संज्ञा में आती है, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम, ये सब आपके 1 मार्क्स का आएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात को, समझ रहे हैं ना, 1 मार्क्स का आएगा ये। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है मेरे प्यारे, वो हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है ये सब चीज में, सबसे ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है ये सब चीज में, जो अभी मैं बताया हूं आप लोग को। एक एक चीज पे ये सब हम लोग को ध्यान देना, जो आप लोग हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें ये सब का सारा सॉल्यूशन चाहिए, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जो भी आपको ऑनर्स पेपर है। कोई दिक्कत होगी, नंबर दिया गया है, वो नंबर पे आप लोग जरूर व्हाट्सअप करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, वो व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।